बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बांझ औरत की। इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल क़दर नबी थे। अल्लाह पाक ने इन्हें बड़े शान और रुतबा अता किया। इनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। अल्लाह पाक ने इन्हें बनी इसराइल के तरफ से नबी बनाकर भेजा ताकि वो इनकी इस्लाह कर सके। एक बार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में आप अलैहिस्सलाम को एक औरत मिली। वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ। आप अल्लाह से पूछकर बताएं कि मेरे किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझा होने का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से उस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारे किस्मत में कोई औलाद नहीं, तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोई। अब सब्र करने के सिवा उसके पास और कोई चारा न था। उस वाक़े के गुज़र जाने के बाद एक दिन एक भूखे फ़कीर ने उस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। उस फ़कीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाज़े पे आई तो फ़कीर ने उस औरत से कहा, तुम मुझे जितनी रोटियाँ दोगे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हें इतने ही पेटों से नवाजेगा। ये सुनकर उस औरत ने फ़कीर को 4 रोटियां पका कर दी और अल्लाह पाक के करम से उसके यहाँ 4 बेटे हो गए। इसी तरह वो औरत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर के पास से गुज़रा तो उस औरत ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने तो कहा था कि मेरे कोई औलाद नहीं होगी। ये देख मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कोहे तूर पर गए और अल्लाह पाक से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उस औरत को कोई औलाद नहीं होगी। इस पर अल्लाह पाक ने एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, मगर पहले तुम जाओ और इस प्लेट में मुझे कहीं से इंसान का गोश्त ला कर दो। आप अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती के तरफ आ गए और बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह पाक ने इंसान का गोश्त मंगवाया है। मगर उनमें से कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राज़ी न हुआ। आप अलैहिस्सलाम सारी बस्ती में घूम रहे थे कि अचानक एक इंसान सामने आया और आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या बात है मूसा, आप परेशान लग रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पर राज़ी नहीं हो रहा। ये सुनना था कि उस इंसान ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म के हिस्सों से गोश्त काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। आप अलैहिस्सलाम ने वो गोश्त कोहे तूर पर ले जाकर अल्लाह के हवाले कर दिया। उस पे अल्लाह पाक ने इनसे कहा कि तुम्हें उस बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम अपना गोश्त भी दे सकते थे। आखिर तुम भी इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पे अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी उसी के कहने पे उस औरत को 4 बेटे अता किए।
اے موسیٰ، اگر کوئی میرے کہنے پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو میں بھی اس کے کہنے پہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، اس ایمان افروز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے قائم کردہ حدود میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے احکامات کو بجلاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کو بھی بدل سکتا ہے۔